नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरगम गुप्ता। आज मैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो टॉपिक आज को मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आप जान रहे हैं आईएएस जैसे आजकल क्या कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सारे एग्जाम्स में आजकल क्या है पैटर्न जो है बदलते जा रहे हैं। तो कंपटीशन को क्या है कि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पहले क्या ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं थे, आजकल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो मैं आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल दूंगा, और अगर आप ये वीडियो 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस पूरे लेक्चर में सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो ये देखिए, ये भारत का नक्शा है, ये पाकिस्तान का 1921 का ये डेट आप याद रखिए। 1921 का जो समय था उसके पहले अगर आप हमारे बुजुर्गों से पूछते आप कि हम आए कहां से, हमारे पूर्वज कहां से आए थे, तो वो लोग सिर्फ एक जवाब दिया जाते थे कि हमारा जो स्टार्टिंग है वो वैदिक सभ्यता से हुआ था, क्योंकि उस समय सिंधु घाटी के बारे में किसी प्रकार का नॉलेज मिला नहीं था। तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की खोज की, और तब से इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें यह जानकारी मिली कि वैदिक सभ्यता के पहले के दशक की ये बातें हैं। ये जो है ये भारत और पाकिस्तान का मैप है। 1921 का जो टाइम था उस पे ये सीमा रेखा निर्धारित नहीं की गई थी, वो 1947 के बाद की बातें हैं। भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए थे, तो ये 1921 की बात है। लेकिन हड़प्पा की ये जो सभ्यता है या ये सिंधु सभ्यता जो है, ये खुदाई तो उसकी 1921 में हुई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, ऐसी मानी जाती है। लेकिन इसके जो शुरुआती जो कदम थे वह ब्रिटिश काल में पड़े थे। अब जानते हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति हमारे यहाँ कितनी महत्वपूर्ण थी। 1857 की क्रांति का डेट आप सबको याद होगा। ये जो 1857 की जो क्रांति थी उसके जस्ट 1 साल पहले 1856 का ये समय था। 1856 में कराची से लेकर लाहौर तक एक रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था। उस रेलवे ट्रैक में अचानक से कुछ ईंटें हमें दिखाई पड़ी। यहाँ पे जो खुदाई चल रही थी, वहां की जो मजदूरों को, 2 ब्रिटिश भाई मजदूर थे, उनको यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त हुई। उन्होंने इनकी जानकारी जो है वह अपने अधिकारियों को दी। तो बाद में जॉन मार्शल, ये नाम आप याद रखिए क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये नाम पूछे गए हैं अभी तक। जॉन मार्शल को यह दायित्व तो दिया गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई आपके ऊपर है, ठीक है। तो जॉन मार्शल के बाद राय बहादुर दयाराम साहनी को यह दायित्व तो दिया गया 1921 में कि वो हड़प्पा की खुदाई करे। लेकिन दोस्तों, हड़प्पा के बारे में जानने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि यहां प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि किसी भी जगह कोई भी सभ्यता जब पनपती है तो उसके लिए जो वातावरण है अनुकूल होने चाहिए। तो यहाँ पे जो अनुकूल वातावरण पनपे हैं वो सिंधु नदी के कारण पनपे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी जो सभ्यता है वह सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। तो देखते हैं, मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि यहाँ कौन कौन सी नदियां बहती हैं, और उन नदियों के माध्यम से मैं बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से मुख्य जगह हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्स में ये भी पैटर्न देखने को मिलते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में ज्यादातर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे कि जगह का नाम आपको पूछ दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस जगह में कौन सी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो हम लोगों को मैप के साथ साथ नदियां और जगह सबको एक साथ याद करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो
देखते हैं अभी हाल ही में सिंधु जल समझौता चल रहा है, उसके बारे में। सिंधु जल समझौता पूरी सिंधु नदी के ऊपर में बनी हुई है। यहाँ पे बेसिकली जो सिंधु नदी है ये मानसरोवर से निकलती है। कैलाश पर्वत के मानसरोवर से यहां से सिंधु नदी निकलती है और ये पाकिस्तान में इस टाइप से बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। उसके बाद यहां पे कुछ सहायक नदियां भी हैं सिंधु नदी की, जैसे कि यहां पे सबसे ऊपर में आपको मिलेगा झेलम नदी। झेलम नदी के जस्ट नीचे है चिनाब नदी। चिनाब, उसके बाद रावी नदी, व्यास नदी, व्यास नदी, रावी नदी सभी यहीं पे बहती है दोस्तों। और लास्ट में ये सतलज नदी। हम जानते हैं कि ये जो पंजाब है, पंजाब में मुख्यतः 5 प्रकार की नदियां बहती हैं, इसीलिए इसको पंजाब बुलाया जाता है। 5 जाब पंजाब बुलाया जाता है इसको। ये मेन जो नदियां हैं वो हैं रावी नदी, व्यास नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी और सतलज नदी। ये 5 नदियों के कारण ही पंजाब को पंजाब बोला जाता है। तो ये मुख्य नदियां हैं जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, अगर ये नदियां नहीं होती, सिंधु नदी नहीं होती, तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी नहीं होती। यहाँ पे चिनाब, रावी और व्यास नदी सब आपस में मिलते हैं और इस प्रकार से अलग अलग जगह पे अलग अलग नगर भी पाए जाते हैं। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो चिनाब नदी है, यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी, वो है मांडा। मांडा ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है और ये सबसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे ऊंचाई पर स्थित और सबसे उत्तर दिशा में स्थित जगह है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की अभी तक खोज नहीं की जा चुकी है। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह है मांडा, जो कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहां सबसे जो ये यहां पे दोस्तों सुतको गेंडोर, सुतको गेंडोर यहां पे, ये जो अफगानिस्तान के तट पे है, लेकिन ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में यह मकरान एक जिला है, मकरान जिले में है और यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा है। इसके बाद से हड़प्पा सभ्यता नहीं है। इसके अगर सबसे पूर्वी सीमा की बात की जाए, सबसे पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश में है। यहां पे आलमगीरपुर, आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी तट है और उसके बाद ये महाराष्ट्र में यहाँ पे दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर जिले में स्थित है, दाइमाबाद। तो यहाँ पे देखिए कुल मिला के जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता है, यह इन 4 जगहों के बीच में ही स्थित है और अभी तक सिर्फ 3% क्षेत्र ही हड़प्पा सभ्यता का, 3%, ये आंकड़ा याद रखिए, 3% क्षेत्र ही हड़प्पा सभ्यता का खोज की जा चुकी है। पूरा 97% का क्षेत्र अभी भी खुदाई के लिए बचा हुआ है। उसके बाद देखते हैं आप याद कैसे करेंगे इसको, जैसे सुतको गेंडोर, यहाँ आलमगीरपुर, मांडा और दाइमाबाद। इसको आप याद करने का जो ट्रिक है वो होता है, अगर आपको याद करना है तो डैम का बहुवचन आपको पता है, डैम्स,
डैम्स के थ्रू आप ये याद रख सकते हैं कि 4 जो स्थल है, और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, और मैंने तो 2-3 बार एग्जाम में फेस किया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और डी फॉर दाइमाबाद, ए फॉर आलमगीरपुर, एम फॉर मांडा, और एस फॉर सुखो गेंडोर। अब देखते हैं दोस्तों कि आखिर इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। इसका जो सबसे प्रॉपर नेम जो दुनिया में जो फेमस है वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही इसको फेमस माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने यहां रावी नदी के तट पे हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। याद रखिए, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। डिटेल में जाएंगे, अलग अलग जगहों पे डिटेल में जाएं, धीरे धीरे करके जाएंगे। आपको बस ये याद रखना है कि कौन से नदी के तट पे हड़प्पा बसा हुआ है, वो है रावी नदी के तट पे। उसको देखते हैं यहां पे। तो हड़प्पा के बाद हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यह हड़प्पा नाम के एक जगह में जो है खोज किया गया, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब देखते हैं कि और कौन कौन से जगह हैं हड़प्पा सभ्यता के अंदर में। सबसे पहले ये सुतको गेंडो, याद आप रखिए, ये यहाँ पे एक नदी बहती है जो है दास्क नदी। ये नदी जो है दास्क नदी है, और इसी के किनारे सुतको गेंडो बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की यह एक बंदरगाह है। सिंधु नदी जो यहां से बहती है, यहां पे दोस्तों मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो यहीं पे है, सिंधु नदी के किनारे में है। सिंधु नदी के किनारे का अर्थ है कि यह सिंध प्रांत में स्थित है और ये पाकिस्तान में है। सब हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे प्रमुख नगर है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही है, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में चले गए हैं। भारत में भी बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता की जगह हैं। तो मोहनजोदड़ो से अगर आप आगे आएंगे यहाँ पे, तो आपका चहुद्रो मिलेगा। चहुद्रो या मोहनजोदड़ो के जस्ट नीचे स्थित है, ठीक है। उसके अगर नीचे जाएंगे तो आपको जगह मिलेगा कोट दीजी, और उसके नीचे अगर जाएंगे यहाँ पे आपको बालाकोट। एक एक करके अलग अलग जगहों के बारे में हम और भी डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से नदी के किनारे कौन कौन से नगर हैं। ये तो हो गया पाकिस्तान के। अब भारत के बारे में बात करते हैं। तो भारत में जम्मू कश्मीर के यहाँ पे अखनूर एक जिला है, अखनूर जिला, और इस अखनूर जिले में ही मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके बारे में यह है कि यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सतलज नदी, ये पंजाब में बहती है, मुख्य रूप से पंजाब में। और यहाँ पे जो हड़प्पा कालीन स्थल हम लोग को मिला है वो है रोपड़। यह रोपड़ पूछा जाता है, रोपड़ कौन से नदी के किनारे में बसा हुआ है, तो वो है सतलज नदी के किनारे यह रोपड़ जो है बसा हुआ है। अब देखते हैं राजस्थान में कुछ जगह है। राजस्थान में बहुत ही फेमस जगह है वो कालीबंगान या कालीबंगन। कालीबंगन यहाँ पे ये जगह बहुत ही फेमस है राजस्थान में, और ये मुख्यतः खेती के लिए फेमस है। हड़प्पा काल में जो खेती के जो हम लोग को जो साक्ष्य मिले हैं वह एक कालीबंगन में है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ तहसील में स्थित है। हनुमानगढ़ तहसील में स्थित है, ठीक है। हड़प्पा में अगर एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि भारत में स्वतंत्रता के बाद ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हड़प्पा के सबसे ज्यादा स्थल पाए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात।
ये जो गुजरात है दोस्तों, गुजरात में हड़प्पा काल के सबसे ज्यादा स्थल भारत के अंदर में स्वतंत्रता के बाद पाए गए हैं। यहाँ पे मुख्यतः देखते हैं, यहाँ पे हम लोग का लोथल है, और यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोथल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अवशेष है वो यही प्राप्त हुए हड़प्पा काल के। लोथल, रंगपुर और एक है धौलावीरा, जो कि कच्छ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये मुख्य जगह हैं जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसके ऊपर में आपको कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं पूछा जा सकता। आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको पूछा जा सकता है। आपको और डिटेल में जानने की कोशिश करें तो 11th के बुक आप पढ़ लीजिए, उसमें एनसीईआरटी की बुक है, उसी से मैंने ये सब उठाया हुआ है। तो ये मुख्य जगह है, इनके बारे में देखते हैं डिटेल से कौन सा क्या होता है। तो हड़प्पा, अगर किसी को पूछा जाए कि हड़प्पा की जो सभ्यता है वह कितने साल पुरानी है, हम जानते हैं कि यह सभ्यता वैदिक सभ्यता की जस्ट पहले की सभ्यता है। तो अब कैसे जानेंगे कि यह कितनी साल पुरानी है? वो अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं अपने। तो मुख्यतः इसका जो डेट है, याद रखिए दोस्तों, इसका जो डेट है वह 2300 से लेके 1750 ईसा पूर्व में है। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि इस बात का पता कैसे चला कि इतने साल पुरानी है? ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए जब वैज्ञानिकों ने यहाँ की खुदाई की तो यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं जिनके अवशेष पाए गए हैं, या अलग अलग प्रकार के यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे यहाँ पे मटका पाया हुआ है। तो उसमें कार्बन, इतने पुराने कार्बन जो है C40 कार्बन, इस कार्बन के अवशेष जो उसमें पाए गए हैं, उस कार्बन के अवशेष का जो सैंपल, उसको जब उसका प्रैक्टिकल जब किया गया तब ये डेट उनको मिला। अब एग्जैक्ट डेट तो हो नहीं सकता, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो आप याद रखिए कि 2300 और 1700 BC के बीच की ये बात है जब हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे पनप रही थी, और यह बहुत ही बड़ी सभ्यता थी। अब देखते हैं कि जब हड़प्पा की सभ्यता यहाँ पे चल रही है तो दुनिया के अन्य जगहों पे भी कुछ सभ्यताएं होंगी। तो इस काल में और भी बहुत सारी सभ्यताएं थी। तो भारत के किनारे पे यहाँ पे मुख्य रूप से 2 सभ्यताएं पाई जाती हैं। सबसे जो पहली सभ्यता है वह है चीन की सभ्यता। चीनी सभ्यता उसी समय की सभ्यता है, 2300 और 1700 BC के बीच की चीनी सभ्यता है। एक है मिस्र की सभ्यता, और एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो 3 मुख्य सभ्यता जो है ये हड़प्पा काल की सभ्यताएं हैं, चीन सभ्यता, मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो सभ्यताओं के बारे में जानने के बाद अब देखते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो इतना बता लेने के बाद मैं आपको बताता हूं कि बाकी की जो क्लासेस हैं उसको मैंने कुछ अलग अलग प्रकार से बांटा है, अलग अलग उसकी विशेषताओं के रूप में मैंने उसको बांटा हुआ है।